नमस्कार। हम में से कितने ही लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, है ना? पर क्या कभी हमने रुककर ये सोचा है कि इस छोटी सी सरल सी क्रिया में कितना गहरा, कितना सुंदर रहस्य छिपा हो सकता है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे कि कैसे जल की एक एक बूंद सिर्फ महादेव तक ही नहीं, बल्कि उनके पूरे दिव्य परिवार तक पहुंचती है और उन्हें एक साथ सींचती है। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर है नहीं। इसका जवाब हमारी भक्ति और हमारी पूजा की समझ को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या ये जल सिर्फ भगवान शिव के लिए है, या फिर ये उस द्वार को खोलता है जहां पूरा का पूरा दिव्य परिवार एक साथ एक ही रूप में विराजता है? चलिए आज इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि शिवलिंग केवल शिवजी की कोई मूर्ति या प्रतीक नहीं है। नहीं, ये एक जीवित स्वरूप है जिसमें पूरा शिव परिवार एक साथ रहता है। सोचकर देखिए, इसी एक रूप में शिव हैं, माँ पार्वती हैं, हमारे प्यारे गणेश जी, भगवान कार्तिकेय और उनकी सुंदर पुत्री सब एक हैं। ये अपने आप में पूर्णता का, कंप्लीटनेस का प्रतीक है। और जब हम इस गहरी सच्चाई को जानकर इस भाव के साथ अभिषेक करते हैं ना, तो वो सिर्फ पानी चढ़ाना नहीं रह जाता। वो एक प्रेम भरा संवाद बन जाता है, एक कनेक्शन सीधा हमारे हृदय से पूरे दिव्य परिवार के साथ। हमारी चढ़ाई हुई हर बूंद एक प्रार्थना बन जाती है। और हाँ, इस दिव्य संवाद का एक बहुत ही पवित्र क्रम है, एक सुंदर तरीका। आइए हम सीखते हैं कि कैसे जल की हर बूंद सही जगह और सही भाव से चढ़ाने पर परिवार के हर सदस्य के चरणों तक पहुंचती है और हमें उनका आशीर्वाद दिलाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर शुभ काम की शुरुआत उन्हीं से होती है, तो हमारी ये पवित्र अभिषेक यात्रा भी प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश के आशीर्वाद से ही शुरू होगी। शिवलिंग के दाहिनी ओर यानी राइट साइड पर भगवान गणेश का स्थान माना गया है, तो जल की जो पहली धार है वो हम यहीं अर्पित करेंगे और मन ही मन उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी ये पूजा बिना किसी भी बाधा के सफल हो सके तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ जल अर्पित करते हुए मन में या बहुत धीरे से कहिए, श्री गणेशाय नमः। गणेश जी से आशीर्वाद लेने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और शिव पार्वती की दूसरी तेजस्वी संतानों को अपना सम्मान अर्पित करते हैं। अब जल की धारा को शिवलिंग के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे। ये स्थान है देवों के सेनापति भगवान कार्तिकेय का। हम उन्हें जल अर्पित करके जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए उनसे शक्ति और साहस मांगते हैं। पूरे प्रेम और आदर के साथ जल चढ़ाते हुए अपने मन में दोहराइए, श्री स्कंदाय नमः। अब हमारा ध्यान शिवलिंग के बीच के हिस्से पर जाएगा। पता है ये किसका स्थान है? ये शिव पार्वती की दिव्य पुत्री बाल त्रिपुर सुंदरी का स्थान है। कुछ परंपराओं में इन्हें अशोक सुंदरी भी कहते हैं, मतलब शोक को, दुख को हरने वाली। यहाँ जल अर्पित करके हम अपने जीवन में आनंद और सौंदर्य का आशीर्वाद मांगते हैं। तो पूरे भक्ति भाव से शिवलिंग के मध्य में जल अर्पित करें और कहिए, श्री त्रिपुर देवाय नमः। अब हम उस शक्ति की ओर चलते हैं जो इस पूरे परिवार की नींव है, जो हम सबकी माँ है, माता पार्वती। शिवलिंग का जो आधार है ना, जिसे हम जलाधारी भी कहते हैं, वो स्वयं जगत जननी माँ पार्वती के प्रेम से भरे, करुणा से भरे हाथों का प्रतीक है। यही तो वो आधार है जिसने पूरे परिवार को, पूरे संसार को थाम रखा है। यहाँ जल चढ़ाने का तरीका जरा अलग है। हम जल की एक कोमल सी धार को घड़े की दिशा में यानी क्लॉकवाइज पूरे आधार पर घुमाते हुए चढ़ाएंगे, ठीक वैसे जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के आंचल को पकड़कर उनके चारों ओर घूमता है। गहरी श्रद्धा के साथ उस जगत जननी माँ का ध्यान कीजिए और इस शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण कीजिए, श्री ओंकाराय नमः, जगदम्बिकाय नमः। तो ये है अभिषेक का वो पवित्र प्रवाह, वो डिवाइन सीक्वेंस। गणेश जी से शुरुआत, फिर कार्तिकेय, फिर त्रिपुर सुंदरी और फिर माँ पार्वती के चरणों में। अच्छा, जब पूरे परिवार का सम्मान हो गया तब हम कहाँ जाएंगे? जब पूरा परिवार पूज लिया जाता है तब हम उस परम चेतना की ओर बढ़ते हैं जो इस परिवार के मुखिया हैं, स्वयं भगवान शिव। और अब अंत में अपना पूरा प्रेम, पूरी भक्ति, पूरा समर्पण सब कुछ समेटकर जल की एक अखंड धारा शिवलिंग के शीर्ष पर
स्वयं भगवान शिव को अर्पित की जाती है। ये एक यात्रा है जो परिवार के हर सदस्य से होते हुए शिव तक पहुंचकर पूरी होती है। अब जैसे ही जल की ये अंतिम धारा शिवलिंग के शीर्ष पर बहे, अपने मन को एकदम शांत कर लीजिए और मेरे साथ बहुत धीरे धीरे इस महामंत्र का जाप कीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस तरह से जब अभिषेक किया जाता है तो वो बस एक पूजा नहीं रह जाती, वो एक गहरी समझ और प्रेम का नतीजा होता है और उसका फल भी उतना ही पूरा और संपूर्ण मिलता है। जब हम इस विधि से जल चढ़ाते हैं तो ये सिर्फ महादेव को ही खुश नहीं करता, क्योंकि सोचिए कोई भी पिता अपने परिवार के बिना अकेले कैसे खुश हो सकता है, बल्कि ये पूरे शिव परिवार को प्रसन्न करता है। हमें विघ्नहर्ता का आशीर्वाद मिलता है, सेनापति का साहस मिलता है, माँ की करुणा मिलती है और आखिर में शिव का ज्ञान और वैराग्य, सब कुछ एक साथ एक ही पूजा में मिल जाता है। तो अगली बार जब भी कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो ये जरूर याद रखें कि वे सिर्फ एक पत्थर पर जल नहीं चढ़ा रहे हैं, वे एक पूरे जीवंत और प्रेम से भरे परिवार का सम्मान कर रहे हैं। क्या ये छोटा सा ज्ञान उस एक लोटे जल को एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव में नहीं बदल देगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।